आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मेरे दिल को यकीन था कि मेरा संजू अपनी बुआ की बात काट नहीं सकता। जी बुआ जी, आपका संजू कभी भी आपकी जुबान और आपकी बात काट नहीं सकता। कल सुबह की ट्रेन से आ रहे हैं ना वो लोग। हाँ, मुझे इंतजार है उनका, आने दीजिए। तो तू परागी से नहीं जीजी की पसंद की हुई लड़की से शादी करेगा संजू? बोल संजू बोल। बुआ जी, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने कहा है ना आपसे कि मैं उनसे जरूर मिलूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। आज तेरे संस्कारों ने तुझसे मेरी जबान की इज्जत रखवाई। थैंक यू सो मच बेटा। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो तुम लोग? तुमने सुना नहीं? संजू मेरी बात मान गया है। वो उस लड़की से मिलने के लिए तैयार है जिसे मैंने संजू के लिए चुना है। मेरे संजू की शादी मेरी चुनी हुई लड़की से होगी, ना कि उस यूपीएससी वाली परागी से। जो लड़की आपने सेलेक्ट की है बुआ जी, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं यूपीएससी के एग्जाम के बाद संजय से शादी करने के लिए तैयार हूँ। भाई साहब क्या कर रहे हो? देख कर तो चलाओ कम से कम। आई एम रियली सॉरी। आपको कोई चोट तो नहीं लगी ना? परागी का कॉल। हेलो परागी। हेलो संजय, कहीं बाहर आए हो? पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा था। तुम ठीक हो ना? सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो एक्चुअली खान सर की ऑनलाइन क्लास का रिमाइंडर आया था, मैंने तुम्हें भेज दिया है। एग्जाम पास आ रहे हैं, हम दोनों को ना बहुत फोकस करना पड़ेगा पढ़ाई पे। मैं काम करता हूँ परागी, मैं घर जाकर तुमसे आराम से बात करता हूँ, ठीक है? बाय। मुझे ऐसा क्यों लगा कि संजय थोड़ा परेशान था। कुछ तो है जो उसे डिस्टर्ब कर रहा है। उसे मुझसे शेयर करना चाहिए। परागी को मुझे मेरा रिश्ता कहीं और तय हो गया है, ये वाली बात बता देनी चाहिए। मैं उसे ऐसे अंधेरे में नहीं रख सकता। हाय। क्या हुआ? कुछ भी मेरी फ्रेंड शादी के बाद रुलाने वाली है, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है रूबी, आई एम फाइन। संजय, यू ओके? मैं ठीक हूँ। संजय, मैं परागी की बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। कुछ सीरियस बात है क्या? बात तो अभी तक मैं खुद से भी छुपा रहा हूँ, तो मैं कैसे बताऊँ रूबी? मेरे घर में परागी को छोड़कर किसी और से शादी करने की बात हो रही है। आई फील बात है तो कुछ बहुत सीरियस, बट मुझे एक बात का यकीन है, मैं जो यूपीएससी वाले बंदे को जानती हूँ ना, वो कभी हार नहीं मानता। उसने अपने इश्क को बड़ी मुश्किलों से पाया है, और अपनी कोई प्रॉब्लम होगी ना तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। एक रिक्वेस्ट थी मेरी, हाँ। प्लीज कभी परागी का साथ मत छोड़ना, उसका हाथ थामे रखना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। हमेशा। मैं परागी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। संजू मेरी बात सुन, तू पागल हो गया है क्या? बेमतलब
तूने जीजी से इतना बड़ा प्रॉमिस कर दिया। और परागी का क्या? हाँ, अरे दूसरी लड़की से मिलने के लिए तू तैयार कैसे हो गया संजू? माँ रिलैक्स माँ, जो मैं बोल रहा हूं वो आपको समझा नहीं सकता। बस ये है कि करके दिखाऊंगा। कुछ तो सोचा होगा आपके बेटे ने। सुषमा जी, अगर वो कह रहा है तो उस पर ट्रस्ट कीजिए। थैंक यू। ऑनेस्टली कहूं तो ये लड़की परागी अगर मेरे संजू के लिए सही चॉइस होती ना तो मैं कभी मना नहीं करती। इनफैक्ट अपनी जुबान से मुकर जाती मैं, लेकिन ऐसा है नहीं ना। संजू और परागी का रिश्ता एक दिन भी नहीं टिकने वाला है, क्योंकि परागी के सपने बहुत ऊंचे हैं और ऐसी लड़कियां अपनी एम्बिशन के चक्कर में परिवार को भी पीछे छोड़ने से नहीं चूकती। इस दूध वाली की बेटी से मेरे संजू का रिश्ता टूटना ही चाहिए, क्योंकि मेरे संजू की पत्नी उससे ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं हो सकती। यही संजू के लिए ठीक रहेगा। अरे अब तुम दोनों खड़े क्या हो? कल सुबह होते ही हमारे संजू की होने वाली दुल्हन गरिमा और उसके परिवार वाले पहुंच जाएंगे। चलो जी। तुम्हें पता है बेबी, मेरी जो सास थी ना, वो शगुन के बॉक्स को खुशियों का पिटारा बोलती थी। वो हमेशा कहती थी किसी भी अच्छे रिश्ते की नींव पहले शगुन से पड़ती है। देखो संजू के खुशियों के पिटारे में क्या है, आज ही रिश्ता पक्का करके अपनी होने वाली बहू को दे देंगे। वाह जीजी, डायमंड लगा नेकलेस, इयररिंग्स, आपकी चॉइस तो बिल्कुल आपकी जैसे ही क्लासी है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। और सुनो भाई, लड़की वाले आते होंगे और उनके सामने टेबल पर भोपाल की बेस्ट मिठाई और पकवान रखे होने चाहिए। भाई उन्हें भी तो पता चले कि मेरे मायके भोपाल आए हैं, है ना? जीजी डोंट वरी, सारे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। जी जी जी, ऑलमोस्ट सभी तैयारियां हो गई हैं और टाइम रहते बाकी जो बचा है वो भी हो जाएगा। अच्छा, अरे संजू तैयार हुआ कि नहीं? मैं देख कर आती हूँ। जीजी मैंने आपको इतना एक्साइटेड कभी नहीं देखा। आप रात में ठीक से सोई भी है या नहीं? विनोद जी। सब संजू की खुशी से ही हो रहा है। भला उसकी खुशी से बढ़कर कुछ है क्या? और उसकी इस खुशी में तेरी जिज्जी का भी मान है। मान ले ले विनोद। जीजी मैं अभी आया। हाँ सुनो प्रमोद, मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी में और ताजे दूध से ही बन रही है ना? और तुम दोनों को पता है ना दूध कहाँ से मंगवाना है? जीजी दूध, दही, पनीर, घी सब पूरे भोपाल को छोड़कर वहीं से मंगवाया है। वहाँ से मंगवाने का सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि हमारे बिना कुछ कहे ही वो लोग समझ जाएंगे कि हमारी ना है। बेबी तुम जानती हो दूध की भी अपनी तासीर होती है। गैस पे उफन जाए तो अपशगुन, और उसी दूध से बने दही के साथ पेड़ा खाया जाए तो शगुन। उफना दूध उनकी किस्मत। भाई हम तो दही पेड़ा खाकर अपने संजू के नए रिश्ते का शगुन करेंगे और उन लोगों को बताएंगे कि उनका रिश्ता इस घर से दूध दही डिलीवरी का है, शादी ब्याह वाला नहीं। उनकी लड़की परागी इस घर की दुल्हन नहीं बन सकती। इतनी तेज लड़की मेरे संजू के लिए सही नहीं है।
अजीब है, जब से मैंने शादी के लिए हाँ कहा है तब से संजय का एक भी कॉल नहीं आया, और जब हाँ नहीं कहा था तब दिन भर आगे पीछे घूमता था, और अब अचानक से गायब। नॉट फेयर, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज कोचिंग ऑनलाइन होने वाली है। क्यों? क्योंकि कोचिंग सेंटर में फ्यूमिगेशन हो रहा है, सो सोचा मेरे लैपटॉप पे साथ में ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करेंगे। क्यों मिस महबूबा? चल। परागी एक बात कहूँ, टचवुड यार तू बहुत लकी है जो तुझे संजय जैसा प्यार करने वाला पति मिला। बाय गॉड, मुझे ना यही सोच सोच के मजा आ रहा है कि तुम दोनों मिलके अपने सपने पूरे करके कमाल करोगे। और थोड़ी सी दुआ ना अपनी इस फ्रेंड के लिए भी कर लेना कि मुझे भी कोई ऐसा ही मिले संजय की तरह, जो अपनी जान की बाजी लगा सकता हो। बाय द वे, उसने क्या बैंड बजाई थी ना उसकी गुलू गुलू गुलशन की। ओए, तूने उसको थैंक यू बोला? थैंक यू, मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोला तुमने। हमारे ड्रीम्स कॉमन है संजय, लाइफ में कमाल करने वाले हैं हम दोनों मिलकर। देख लेना, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, साथ मिलकर अपने IAS वाला सपना पूरा करेंगे, और तुम्हारे परिवार का भी ख्याल रखूंगी। ये वादा है तुम्हारी होने वाली पत्नी का। मैं जानता हूं परागी, मैं जानता हूं कि तुम हर मुमकिन कोशिश कर रही हो मेरी लाइफ का हिस्सा बनने के लिए, मेरे परिवार को अपना बनाने के लिए। कमाल है, और बुआ जी को लगता है कि परागी नहीं, उनकी पसंद की हुई लड़की परफेक्ट है मेरे लिए। वाह। विक्रो, क्या हुआ? ये गलत है। संजू, तू तो हमेशा सही का साथ देता है ना, तो परागी के साथ गलत कैसे कर सकता है? विक्रो, एटलीस्ट भाभी को बता तो दो कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपका प्लान क्या है। अबे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने बुआ जी की बात मानी तो है, लेकिन इसकी शादी ना परागी से ही होगी, देखना। मेरी ऑनलाइन कोचिंग है, पढ़ाई कर लूंगा। विक्रो, मैं आपको ये आखिरी बार कह रहा हूँ, भाभी को बता दो कि आपका प्लान क्या है। यार अब ऐसी बातें छुपती कहाँ हैं? परागी को भी पता चल ही जाएगा कि बुआ जी क्या सोच रही है। ये तो क्या कह रहा है किंकर? खा मेरी कसम। हाँ मम्मी, वो दुकान पे काम करता है ना बुढ़ाओ हेमंत, वो बता रहा था सुबह से दुकान पे कर्मचारी मावा मिठाई बनाने में लगे हुए। बड़ा ऑर्डर आया मम्मी, भाटों को घर से एक्स्ट्रा मावा मिठाई का ऑर्डर आया है। बता रहा था कि संजय बाबू के लिए लड़की वाले रिश्ता लेकर आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी के लिए सारा सामान मंगवाया गया है। बताओ मम्मी, बड़े लोग गजब हो गया। कल हमारी परागी उनके घर जाके हाँ करके आई है रिश्ते के लिए। राजा लगी कांड हो रहा है। मम्मी, मुझे तो जैसे ही पता चला बस बताने आ गया आपको जल्दी से। मुझे हार्ट अटैक दे रहा है तो किंकर। तो कल जो परागी के साथ रिश्ते की हाँ हुई, वो सब नाटक था, और वो शगुन का कंगन, वो सब क्या था? यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। लेकिन अगर रिश्ता परागी के साथ पक्का नहीं हो रहा है, तो किसके साथ पक्का हो रहा है? बाप रे, बहुत हैवी था यार आज का लेक्चर। UPSC रूमी, कुछ भी आसान नहीं होने वाला।
अमीर घर के चोंचले, एक नंबर के ड्रामेबाज, अरे कहते कुछ और है और करते कुछ और है। मम्मी जी, मुझे तो भूकंप वाली फीलिंग आ रही है। बताइए ना क्या हुआ? आंटी जी हुआ क्या? क्या हुआ मतलब? अरे वो हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। पहले ये एक रिश्ता टूटकर रायता फैल चुका था और अब अगर दूसरा रिश्ता टूट गया तो बस हो गई इसकी शादी। अरे समाज नहीं भूलता ये सब। तेरा दूसरा रिश्ता टूटने का बोझ मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? कब तेरी मनहूसियत खत्म होगी इस घर से परागी? पर बड़ी मम्मी बताइए तो हुआ क्या है? अरे कुछ बताने लायक हो तो बताऊं ना। अच्छा, मैं बताती हूँ। जरूर ये कंगन भी ना नकली ही होंगे, वरना शगुन के कंगन देने के बाद अगले ही दिन कौन रिश्ता तोड़ता है? संजय की उस कलमुही बुआ ने उसका रिश्ता अपनी पसंद की लड़की से तय किया है। नहीं होगी तेरी शादी उस संजय पाठक से। क्या? संजय का रिश्ता किसी और लड़की के साथ कर दिया उसकी बुआ जी ने? अब समझ आया कल संजय इतना परेशान क्यों था। संजय ऐसा नहीं कर सकता है। मुझे पूरा भरोसा है उसके ऊपर। जरूर कुछ हुआ होगा। मुझे उससे मिलना है। आइए किशोर जी, भाभी जी बैठिए ना। विनोद, सुषमा, ये गरिमा बिटिया है। किशोर जी की इकलौती डॉटर है। एमए कर चुकी है, पीएचडी करना चाहती है, अगर ससुराल वाले अलाउ करेंगे तो। सुषमा जी, संजू कहाँ है? बुआ जी, बिग ब्रो की तो आदत है अपने ही फंक्शन में चीफ गेस्ट बनने की। मैं आऊं बुआ जी? हाँ, अरे आओ बेटा। संजय, मुझे लग रहा है दोनों लड़का लड़की थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। हमें दोनों को थोड़ा समय देना चाहिए। आजकल के बच्चे हैं ना, हम ओल्डीज के बीच में बैठ के बोर हो जाएंगे। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। संजू, गरिमा को ले जाओ, अपना घर दिखाओ। जी बुआ जी, आइए। विनोद जी, अपना संजू तो बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। उसे कंफर्टेबल देख के तो मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। आप परेशान मत होइए सुषमा जी, मुझे संजू पे पूरा यकीन है। वो अपनी फैमिली और प्यार दोनों का सर नहीं झुकने देगा। मेरे माइंड में जो लाइफ पार्टनर की इमेज थी उसमें आप एकदम फिट बैठते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू आर परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल। एंड यही रीज़न है कि मैंने आपसे मिलने के लिए हाँ कर दी। थैंक यू सो मच गरिमा फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मैं परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल हूँ, लेकिन मैं आपका मिस्टर परफेक्ट नहीं बन सकता। मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। आई नो इट्स नॉट राइट, बट आई एम रियली सॉरी। फाइन। आई मीन मुझे लगा ही था कि इतना अच्छा लड़का सिंगल कैसे हो सकता है। आप बहुत प्यार करते हो उससे। प्यार प्यार क्या होता है ये उसी की वजह से पता लगा मुझे। लोग दिल को छूते हैं, उसने सीधा मेरी रूह को छू लिया। पहली नजर में प्यार हो गया। आई नो ये बहुत बुकिश है, लेकिन ऐसा हुआ है मेरे साथ। एंड मुझे ये भी पता है कि आप यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन के साथ आई होंगी।
लेकिन हम दोनों के बीच में दोस्ती से ज्यादा कोई और रिश्ता नहीं बन सकता। हम दोनों की शादी नहीं हो सकती। मेरी बुआ जी ने आपको सेलेक्ट किया, तो मैं आपके परिवार की और आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। आप में कोई कमी है ये बोलकर आपको रिजेक्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इतना सुपीरियर हूं ही नहीं कि किसी को रिजेक्ट कर सकूं। अगर रिजेक्ट कर भी दिया तो बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट होगी, इसका बोझ मैं जिंदगी भर उठा नहीं पाऊंगा। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज नीचे जाकर सबको बोल दीजिए कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। यार कोई लड़की तुम जैसे हैंडसम जेंटलमैन को मना कैसे कर सकती है? मुझसे इतने अच्छे लड़के को अपना पति बनाने की ना नहीं हो पाएगी।